हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई पोएम डस्ट ऑफ स्नो के बारे में स्टडी करेंगे। सर्वप्रथम हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं सारांश। यह पोएम कब लिखी गई? यह पोएम जब बर्फबारी हो रहा है उसी के समय लिखा गया है। एक वृक्ष है, हेमलॉक ट्री, जो कि बर्फ से ढका हुआ है। उस पे एक कौवा आके बैठता है और वह कौवा जब उन टहनियों को हिलाता है तो उस जो बर्फ के डस्ट हैं वो राइटर के ऊपर गिरते हैं। उसी के ऊपर लिखी गई ये कहानी है जो बहुत ही सुंदर है। तो हम पढ़ते हैं इसकी फर्स्ट लाइन। द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। द वे अ क्रो, एक कौवा जो उस हेमलॉक वृक्ष पर बैठा है, सूक डाउन ऑन मी, हिलाता है मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के डस्ट को, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक नामक वृक्ष से। नेक्स्ट स्टैंजा। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, जो मेरे हृदय को देता है एक परिवर्तन। अ चेंज ऑफ मूड मीन्स मेरे मनोदशा को एक चेंज देता है, परिवर्तन करता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड, और मेरे उस दुख भरे दिन को, जो मेरा दिन दुखी से भरा था, उसमें से कुछ पार्ट को वह सेव कर देता है, सुरक्षित कर देता है। अर्थात राइटर दुखी अवस्था में रहता है और कौवे के द्वारा हिलाए गए पेड़ से गिरे हुए स्नो के डस्ट से राइटर का माइंड चेंज हो जाता है और उसके जो दुख भरे दिन थे उसमें से कुछ पार्ट को वह क्या करता है, सेव कर लेता है। अर्थात वह दुखी जो अवस्था थी उस दुखी अवस्था से कुछ हैप्पी अवस्था में आता है। कुछ इम्पोर्टेंट हम मीनिंग देख लेते हैं। रूड, रूड मीन्स होता है हेल्ड इन रेगेड, दुखी अवस्था में। मूड, मूड मीन्स स्टेट ऑफ माइंड, मनोदशा, मन की स्थिति। हेमलॉक ट्री, अ काइंड ऑफ ट्री, एक वृक्ष का नाम। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू द पोएम हम देखते हैं। दिस पोएम कन्वे द मैसेज दैट नथिंग इन लाइफ इज स्मॉल। यह पोएम हमें एक संदेश देता है कि कोई भी चीज़, नथिंग इन लाइफ इज स्मॉल, हमारे जीवन में कोई भी चीज़ें स्मॉल नहीं है। हमें छोटी से छोटी चीज़ें हमें खुशी दे सकते हैं। इवन ट्रिवल थिंग्स कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन आवर लाइफ। हमें छोटी छोटी चीज़ें, क्षुद्र चीज़ें हमारे लाइफ को चेंज कर देती हैं और पॉजिटिव थाट देती हैं। जैसा कि पोएम में है, द पोएट वाज इन अ वेरी डिप्रेस्ड एंड होपलेस। कवि जो बहुत डिप्रेस्ड था, दुखी था, होपलेस, आशा रहित था। द सडन शॉवर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, अचानक जो स्नो के डस्ट उसके ऊपर गिरते हैं। चेंज द पोएट्स मूड, वह उसके दिमाग को, उसके मनोदशा को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। अर्थात जो उसकी दुखी अवस्था थी, होपलेस अवस्था थी, उसको चेंज कर देते हैं और उसे हैप्पी अवस्था में ले आते हैं। द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो एंड डिप्रेस। इस पोएम में क्रो एंड हेमलॉक ट्री दोनों सारो एंड डिप्रेस रिप्रेजेंट करते हैं। फेल्ट बाय पोएट इन हिज मेटेरियलिस्टिक वर्ड, जो कि इस मेटेरियलिस्टिक वर्ड में पोएट फील करता है, महसूस करता है सारो एंड डिप्रेस। एंड द डस्ट ऑफ स्नो इज अ सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी। और जो डस्ट ऑफ स्नो है अर्थात बर्फ का धूल है, बर्फ की बौछार है, वह राइटर को इंजॉय और एनर्जी देता है जो इसका सिंबल है। इस प्रकार राइटर उस दुखी अवस्था से हैप्पी अवस्था में आता है। सब अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर रिलेटेड टू डस्ट ऑफ स्नो वी सी। डस्ट ऑफ स्नो वाज पब्लिश्ड इन द पुलित्जर प्राइज विनिंग वॉल्यूम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट्री न्यू हैम्पशायर। डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई पोएट्री वॉल्यूम्स न्यू हैम्पशायर में पब्लिश्ड हुई थी, जो कि यह बुक एक पुलित्जर प्राइज विनिंग बुक थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट
यूज अ कन्वेंशनल ए बी राइम स्कीम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम में राइम स्कीम ए बी का प्रयोग किया है। इट इज़ अ सिंपल एंड शॉर्ट पोएम। यह बहुत ही साधारण और छोटी पोएम है। एट विथ डीपर एंड लार्जर मीनिंग। फिर भी यह एक बहुत गहरी और बहुत बड़ी मीनिंग अर्थ रखता है, अर्थात यह एक काफ़ी अच्छी सीख देता है मनुष्य को कि हमें कैसे छोटी छोटी चीज़ों में अपना हैप्पी, अपना सुख खोजना चाहिए। हम इसमें एक बार फिर से देखते हैं और इसकी राइम निकालते हैं। द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। फर्स्ट स्टैंजा में 4 लाइन है और 4 लाइन के लास्ट वर्ड को हम देखते हैं। फर्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड को क्रो एंड सेकेंड मी एंड थर्ड स्नो। सो फर्स्ट एंड थर्ड लाइन के लास्ट वर्ड सेम है, क्रो एंड स्नो। इसकी राइम होगी ए एंड सेकेंड एंड फोर्थ लाइन मी ट्री बी सेम हियर इन second stanza has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had। फर्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड को हम देखते हैं, हार्ट मैच कर रहा है थर्ड लाइन के लास्ट वर्ड को, हार्ट एंड पार्ट। इसकी राइम स्कीम होगी इस प्रकार, ए एंड सेकेंड एंड फोर्थ लाइन की राइम लास्ट वर्ड को देखेंगे, मूड रोड, अर्थात इसकी राइम होगी बी। इस प्रकार हम किसी भी पोएम के राइम को निकाल सकते हैं। हम इसके लास्ट वर्ड के लेटर को देखते हैं, आफ्टर दैट प्रोनाउंसिएशन, बट प्रोनाउंसिएशन इज इम्पॉर्टेंट देन वर्ड। प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से हम उसके लास्ट वर्ड के हिसाब से हम क्या निकालते हैं, उसके राइम निकालते हैं। इस प्रकार यह पोएम जो हमें छोटी छोटी चीज़ों में एक पॉजिटिव चीज़ें सिखाती है, पॉजिटिव चेंज लाती है, इस प्रकार हम अपनी लाइफ में सीखना चाहिए। यह पोएम हमें ये सिखाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।